हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट में मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फॉर्मूला आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए देखे, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन इसका देखते हैं क्या। तो आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन। तो देखिए, ये डिफाइन किया हुआ है, इसको याद रखना। इसमें ऐसे आप फिगर से ही मैट्रिक में पढ़े होइएगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई इज इक्वल टू h2 बाई h1। ये आपका मैग्निफिकेशन होगा, ये h2 बाई h1। h2 और h1 क्या है? Here h2 is equal to height, पहले h1 लिख देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट किसका हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का। और h2 is equal to हाइट ऑफ इमेज। ये आपका हाइट होगा। इसमें जैसा रहेगा वैसा साइन कन्वेंशन का यूज करना, और इसमें ज्यादा टाइम लगाने का जरूरत नहीं है। अब पढ़े ये मैट्रिक में इसका फिगर वगैरह, उसी से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन जब भी निकालना हो तो माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। वी यू आप जानते ही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। पूरी यहां तक आ गया समझ में। हम लोग पिछले क्लास में जो रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी में ये मैग्निफिकेशन। अब आइए रिलेशन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज velocity। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। देखिए, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी। जैसे मान लो कि हम एक ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है उसका। मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ले जा रहे हैं, वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, तो इमेज का क्या वेलोसिटी होगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो कंपटीशन वगैरह में पूछता है इस पर क्वेश्चन। बोलिए, बात आया सर में? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज के वेलोसिटी में क्या रिलेशन? एक का वेलोसिटी हो तो दूसरे का वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं, उसी को हम लोग निकाल करके। तो देखिए, बाय मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई f। बोलिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, ये सब के लिए वैलिड है। तो जब सब के लिए वैलिड है तो इसलिए हम लोग को अब कॉनकेव कॉन्वेक्स का कोई बात नहीं करना है, बस रिफ्लेक्शन में ये मिरर फॉर्मूला ध्यान रखें। तो 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई f। देखने में लग रहा है कि v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये क्या है? डिस्टेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप जानते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी देगा। तो इससे इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dbs wrt टाइम के रिस्पेक्ट। तो देखिए, dv का पावर -1 हो जाएगा, ऊपर लेते चले जाएंगे, क्या और लेते करना, du -1 बाई dt इज इक्वल टू df -1 बाई dt। ये राइट कीजिएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन बोथ साइड, वही लिखे शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस डिफरेंशिएशन में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब बताइए, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको
तो क्या आएगा रिजल्ट? तो देखिए यहां जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ये किस पर पावर है? v पर, तो नीचे v ही होना चाहिए। हम आपको डिफ्रेंसिएशन में बताया था कि जिस पर पावर है वही बिना पावर का होना चाहिए। तो ये v है, ये v यहां होना चाहिए। यहां u है, यहां u पर पावर है तो यहां u होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, डायरेक्ट n(xn-1) रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस पर पावर है वो बिना पावर का नीचे रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, तभी आप वो n(xn-1) का फॉर्मूला पर आप अप्लाई मतलब रिजल्ट दे सकते हैं। तो आइए इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से ठीक कर, तो देखिए क्या होगा, dv-1 बाई dv इंटू dv बाई dt लिख देंगे, बोलिए, और ये प्लस du-1 बाई du इंटू du बाई dt लिखाएगा, बोलिए। इस इक्वल टू देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। नहीं, हम लोग नहीं पढ़े कि फोकल लेंथ एक जो होता है वो r/2 होता है, रेडियस से आधा होता है। तो आप जो मिरर को ले आइएगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब आप स्फीयर को ले आए हैं तो उसका वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट, तो वो तो जो आया होगा जितना रेडियस का वो तो फिक्स होगा, तो उसका जितना रेडियस होगा उसके आधे पर ही फोकस होगा उसका। तो ये जब फिक्स है हमारा तब ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो आप ले आए होंगे, अगर मान लो कि 1 मीटर रेडियस का आप ले आए होइएगा, तो 1 मीटर रेडियस का ले आए होइएगा तो प्रोसेस में रिफ्लेक्शन होने में वो 2 मीटर चाहे आधा मीटर नहीं ना हुआ होगा, तो वो क्या है, उस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ 0 राइट कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू दीजिए, अब देखिए जिस पर पावर है वो बिना पावर का हो गया, तो -1 उतर जाएगा, 1 कम जाएगा तो -2 हो गया, और dv बाई dt, आप एक फिर -1 उतर जाएगा, 1 कम जाएगा तो -2 du बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका -1 बाई v², और ये dv बाई dt ये हो जाएगा -1 बाई u² du बाई dt इज इक्वल टू 0। अब बताइए आपका एक साइड रखिए, एक साइड रखिए, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 1 बाई v² dv बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई u² माइनस du बाई dt। इसको उधर लेते चले तो एक कितना हो जाएगा। अब आप इसका वैल्यू दे सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू -v² बाई u² du बाई dt। देखिए ये रिलेशन आ गया। अब बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यही आपका वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, v लिखने में लग रहा है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। तो ये आपका इमेज का डिस्टेंस है। तो देखिए ये माइनस साइन क्या बताता है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट। अगर लेफ्ट जा रहा है इमेज तो ऑब्जेक्ट राइट जाए, और ये इस तरह से ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो ये रिलेशन हो जाए। तो इस तरह से इस रिलेशन से हम लोग ये करते हैं, तो रिफ्लेक्शन का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास है रिफ्रैक्शन, उसके पहले एक मैग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सब हम लोग देखें। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करेंगे, उसी पर फिर लेंस वगैरह का बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया, मतलब ई आपका दिए हुए h हुआ,
H1 का वैल्यू दे दिया है आपको 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट को H1 से डिनोट करते हैं। इच प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, देख ही रहे हैं 1.5 f फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। आप देख ही रहे कॉनकेव मिरर से f जो है आपका फोकल लेंथ है, दिखा रहा है फिगर में, और द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर, आपको देख ही रहे परपेंडिकुलर है इससे। तो कहता है कि बताइए तो इमेज का क्या लेंथ होगा, तो इमेज का लेंथ क्या होगा यही लिखा है। तो देखिए क्या हम लोग यूज करेंगे, अभी हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े, ए भी और यू इज इक्वल टू h2 बाई h। अब बताइए आपको क्या निकालना है, h2 लेंथ ऑफ इमेज h2 से डिनोट करते हैं, तो h2 बराबर हो जाएगा माइनस भी यू इंटू h1, ये इक्वेशन 1 हो गया। देखिए अगर आपका h1 तो गिवन है, h1 गिवन है, u गिवन है, u का वैल्यू देखे है, अगर भी मेरा निकल जाएगा तो क्या होगा, बात बन जाएगा। बोलिए बात बनेगा कि नहीं बनेगा। आपका देखिए उसमें H2 में क्या क्या नीड है, H1 का, V का, U का। H1 आपका गिवन हो गया, U गिवन हो गया, V निकाला। तो भाई जब फोकल लेंथ वगैरह दिया हुआ है तो हम मिरर फॉर्मूला से V का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा उसमें। बाई मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, बाई मिरर फॉर्मूला से 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। जिसको निकालना है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 बाई U। बताइए आपका इंसिडेंट तो इधर ही से हो रहा है, तो इसलिए इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो गया। तो आपका U का वैल्यू निगेटिव कितना है 1.5 F, और F फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ भी इधर ही है, इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस F हो गया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाई V और ए माइनस 1 बाई 1.5 F इज इक्वल टू माइनस 1 बाई F। ये आपका डेसिमल यहां हो जाएगा ये 5.2 और 5.3। तो देखिए 1 बाई V इज इक्वल टू माइनस 1 बाई F, इधर आ जाएगा 2 बाई 3F। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाई V इज इक्वल टू 3F आपका एलसीएम हो गया, यहां पर हो जाएगा तो a 3, अब प्लस यहां हो जाएगा तो 2। तो देखिए 1 बाई V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई 3F, तो V इज इक्वल टू माइनस 3F। देखिए इमेज डिस्टेंस आपका माइनस 3F आ गया। माइनस आने का मतलब है कि इमेज इधर बन रहा है, देखिए इसको शो कर रहा है, नहीं सॉरी इधर पॉजिटिव ना है, इधर निगेटिव है, मतलब इमेज भी इधर ही बन रहा है। तो हमारे पास a 3F निगेटिव है, इसलिए इधर निगेटिव है, देखिए लिख भी दिया इधर पॉजिटिव, तो इसलिए इधर इमेज बन रहा है। अब वैल्यू दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट देखिए क्या हो जाए, H2 इज इक्वल टू माइनस V बाई U इंटू H1। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, V का वैल्यू माइनस 3F, U का वैल्यू माइनस 1.5F इंटू H1। देखिए ऊपर वाला हाइट को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला हाइट को निगेटिव, तो H1 का वैल्यू आपका है 2.5। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस से E माइनस माइनस प्लस A को माइनस बच जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू माइनस E आपका हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इतना सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा H2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माइनस, मतलब कि इमेज का हाइट बढ़ गया, ऑब्जेक्ट के हाइट से दुगना हो गया। देखिए ये इमेज का हाइट, और इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि नीचे है, नीचे है इसका मतलब है कि ऐसे है, इसका मतलब है कि इन्वर्टेड,
ये उल्टा है, सीधा रहता तो पॉजिटिव आता। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। नेगेटिव साइन shows that image is inverted। देखिए इन्वर्टेड हो जाएगा, इसलिए एक नीचे की ओर आएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से इसको हम लोग बना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो रिफ्रैक्शन पढ़े। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर should a boy stand so that his image has a height equal to half the original height? The principal axis is perpendicular to the height। देखिए ये आपको कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, जैसे एक रफ आप फिगर बनाए, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस पर एक बॉय को स्टैंड कीजिएगा जिससे कि उसका फोकल लेंथ 2.5 मीटर है और इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा है। यही आपका क्वेश्चन है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा है। तो आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा अब ये पता नहीं है अभी, तो उससे ये है एक रफ आइडिया, ऐसा भी नहीं बना सकते हैं इधर है क्या, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब यू निकालना है। तो देखिए यू निकालने के लिए आपको भी चाहिए और फोकल लेंथ दे दिया है। अब भी निकालेंगे कैसे, तो मैग्निफिकेशन आपका दिया हुआ है, उसके थ्रू आप बना सकते हैं मैग्निफिकेशन से। देखिए m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। आप लिखेंगे माइनस v बाई यू इज इक्वल टू, देखिए h2 हाइट आपका h1 का आधा है ओरिजिनल, देख रहे ओरिजिनल हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया और उसका आधा है, तो ऐसे लिखेंगे। तो माइनस v बाई यू इज इक्वल टू माइनस ये 1/2। तो देखिए v इज इक्वल टू माइनस यू बाई 2, आपका इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं। आप मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए बाय मिरर फॉर्मूला, देखिए क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए सब वैल्यू। आपका v का वैल्यू देखिए दिया हुआ है -u/2, प्लस u निकालना है, u रहेगा वैसे ही, उसका कोई साइन कन्वेंशन का जवाब नहीं है। f देखिए इसकी गोलाई किधर है, इधर, तो इसलिए इसका रेडियस इधर होगा, तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, मतलब आपका पॉजिटिव होगा, तो इसलिए 1/2.5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/2.5। ये हो जाएगा -2 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/2.5। ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए u इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, निगेटिव है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इधर ही होगा ऑब्जेक्ट, h1 ये हाइट माने ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो ऐसे देख करके हम क्वेश्चन इसका बनाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं थ्योरी में, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का काम खत्म हो गया, अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।
उसी में पहले सीखते हैं, उसके बाद से फिर आगे का बात करते हैं। आइए अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का काम खत्म। अब देखिए रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए हम लोग मतलब शुरू में ही स्टार्टिंग में ये सीखे थे कि दुनिया में दो ही बात हो सकता है। अगर किसी लाइट को कोई सरफेस या तो अपने ही साइड में लौटा दे या तो सरफेस दूसरे साइड में पास करा दे, यही दुनिया में ना हो सकता है। या तो पास कराए या नहीं तो रोक दे, क्या हो रहा है कुछ। यही दो टाइप का हमारे पास है। तो जब अपने साइड में लौटा देता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जब दूसरे साइड में पास करा देता है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आगे समझ में, ये आप जानते भी हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाना, एक साइड से दूसरे साइड में चला जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका क्या रूल है, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, कैसे हम इसको सोचेंगे, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या इसका रूल है रिफ्रैक्शन का। तो देखिए अब जब हमारे पास मीडियम का बात हुआ तो नेचुरली जब दो टाइप का मीडियम है, एक ही टाइप का रहेगा तो फिर इवेंट क्या होगा, एक ही जैसा सब रहेगा तो इवेंट कुछ नहीं होगा। जैसा शुरू से आ रहा है वैसा ही अंत होगा। तो क्या है, न्यू बात जब होगा जब दो टाइप का होगा तभी है ना। तो इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है। तो देखिए इसमें रियरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि रियरर और डेंसर का मतलब हो गया कि अलग अलग मीडियम को रिप्रेजेंट करना। जब आप दो टाइप का मीडियम बोल रहे हैं तो आखिर टाइप जो हुआ दो क्यों हुआ, इसका मतलब है कि डिसिमिलर है। तो डिसिमिलर क्या है, तो एक घना है और एक फैला हुआ है। तो एक मीडियम क्या है, डेंसर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या है, घना है। एक बोल रहे हैं रेयरर जो क्या है, फैला हुआ है। मतलब ये रिस्पेक्ट होता है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन फैला हुआ है और कौन मतलब घना है, कौन रेयरर है कौन डेंसर है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ईयर है और वाटर है, तो नेचुरली तुमको अब लग रहा है कि वाटर में क्या है, घना है। घना मतलब सटा हुआ है, ये आपको मतलब महसूस होगा। और रेयरर मतलब क्या है, फैला हुआ है। तो ईयर क्या हुआ, फैला हुआ हो गया, और वाटर क्या हुआ, डेंस हो गया। तो उसके रिस्पेक्ट में वाटर क्या हो गया, डेंस हो गया। अब देखो लिक्विडे में है, अब एक लिक्विड ही में कुछ लिक्विड और भी गढ़े होते हैं, तो वो वाटर उस समय रेयरर हो जाएगा, उससे गढ़ा और होगा तो हमारे पास डेंसर हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि जो घना है वो डेंसर है, सटा हुआ है तो वो डेंसर है, और जो फैला हुआ है वो आपका रेयरर। नहीं कहता हूं कि यहाँ का आबादी जो है वो डेंस है, मतलब सब सटा सटा घर बना हुआ है, और यहाँ का आबादी रेयरर है, एक घर यहाँ एक घर वहां एक घर वहां, ऐसे मतलब फैला हुआ रेयरर और सटा हुआ डेंसर। तो यही दो टाइप का मीडियम दुनिया में होगा। चूंकि आप जान ही रहे हैं कि रिफ्लेक्शन करा रहे हैं भाई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक फिगर के द्वारा, इसको फिर आगे सीखते हैं। सपोज कीजिए ये आपका सरफेस है जो पार्टीशन है, देखिए ये सरफेस है जो पार्टीशन है दो मीडियम का, इधर कुछ मीडियम है इधर कुछ मीडियम है। तो कोई मान लेते हैं कि इधर रेयरर, तो रेयरर को अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, म्यू1 लिखते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम एक फिक्स करके पढ़ेंगे तो पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा। और नहीं तो क्या करता है कि कभी म्यू1 को रेयरर कभी म्यू1 को डेंसर मान लेंगे, तब आपका क्या होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए वो फिक्स मान करके आगे की ओर देखते हैं।
तो ये आपका म्यू1 रेयरर है, इसको मान रेयरर मीडियम। अब म्यू2 जो है वो आपका डेंसर, ये म्यू2 जो है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये एक आपका रेयरर मीडियम है और एक क्या है, डेंसर मीडियम। बोलिए बात आया समझ में यहां तक? यहां तक आया समझ में? ये मीडियम आपका रेयरर है और एक मीडियम क्या है, डेंसर है। आप कहिए कि ये डेंसर है क्यों नहीं है, रेयरर क्यों नहीं है? तो हम अल्टरनेट करके दोनों दिखाएंगे कि ये रेयरर है कि एक और ये होगा कि ये डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। ये ना दुनिया में दो पॉसिबिलिटी होगा। तो ठीक है, हम दोनों को देख लेंगे। तो पहले कोई ये टेक करेंगे, ये रेयरर देख लिए, डेंसर देख लिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला है। तो रेयरर मतलब फैला हुआ, डेंसर मतलब सटा। ये मन में रखें। ये आपका सरफेस है, इसमें पेंट उंट नहीं करते हैं। पेंट करेंगे तो वो मिरर बन जाएगा, इसलिए ऐसे दिखाते हैं सरफेस को। अब चलिए क्या है हमारे पास, तो एक लाइट को आप इंसिडेंट करें। देखिए ये लाइट को इंसिडेंट करें, इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ लाइट। अब ये सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट कराए तो जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहीं पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए उस सरफेस, उस पॉइंट पर जहां लाइट इंसिडेंट हुआ है उस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए सरफेस पर। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका एक तरह से नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज। अब आपका ये मीडियम मतलब रेयरर से अब डेंसर में जाएगा, तो भाई डेंसर में जाएगा तो किधर जाएगा, यही अब सीखना है, यही हमारा रिजल्ट है, यही जानना है कि दूसरे मीडियम में, एक मीडियम में तो हम पास से दे ही रहे हैं उसको, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, और दूसरे मीडियम में वो पास करा दे रहा है सरफेस, तो भाई दूसरे मीडियम में पास करा के किधर कर ले जा रहा है उसको? रिफ्लेक्शन में तो पढ़े थे कि जिस मीडियम में इंसिडेंट कराया था उसी मीडियम में लौटा दे रहा था, लेकिन जब तो एक ही जैसा था, लेकिन जब दूसरे मीडियम में पास करा दे रहा है तो भाई लाइट को किधर वो पास करा दे रहा है, क्या वही वैसे ही जाने दे रहा है या इधर उधर कर रहा है? तो नेचुरली वैसे जाने नहीं देगा, क्योंकि एक जैसा मीडियम है नहीं, अलग अलग मीडियम हो गया तो नेचुरली ये चेंज करेगा। तो वही चेंज किधर जाएगा, क्या जाएगा, ये भी अब आपको देखना है। बोलिए यहां तक आ गया समझ में? देखिए अब आप कैसे पता क्या कीजिएगा, आप ओरिजिनल रेखा को ध्यान दीजिए। ओरिजिनल रेखा देख रहे हैं ना, ओरिजिनल रेखा देख रहे हैं ना, अरे वो नहीं, तुरंत फिल्म वाला पर चल जाते हो समझो। ये आपका यहाँ ये ओरिजिनल रेखा है इंसिडेंट का, इसी को हम आगे की ओर बढ़ा करके, ये दिखाया नहीं जाता है, ये आपके लिए ऐसा कर रहा है। तो ये देखिए ये आपका ओरिजिनल रेखा को ऐसे बढ़ा दिया, इसी से अब हमारा डिसाइड होता है जैसे कैसा ही मीडियम है, जिधर जा रहा है फाइनल जिसमें जा रहा है वही मीडियम पर डिपेंड करता है। ये कैसा मीडियम है, डेंस। डेंस मतलब घना होता है ना, डेंस मतलब घना, सटा हुआ। तो सटा हुआ मतलब नॉर्मल के 2 बार्स, और रेयरर रहता है इधर। तो अबे यही याद रखना है, अरे भाई फैला हुआ है, अबे घना है, सटा हुआ है 2 बार्स। सटा हुआ है मतलब 2 बार्स से तुम्हारी ओर है, सटा हुआ है तो नॉर्मल की ओर होगा। बोले बात आया कि नहीं समझ? तो इसलिए ये हमारा इधर ये कंफर्म हो गए कि चूंकि डेंसर मीडियम है तो सटा हुआ है, मतलब सटा हुआ मतलब 2 बार्स। तो भाई किधर हम कीजिएगी 2 बार्स हो जाए? तो देखो यही पार्टीशन का काम करता है। ये ओरिजिनल को अपने मन में खींच लेना, ड्राइंग कर लेना। अब इसके इधर कुछ भी लाइन खींचोगे तो 2 बार्स कर है, और इससे इधर कुछ भी लाइन खींचोगे तो अबे करता है। बोले बात आया समझ में? 2 बार्स और अबे लगेगा ना फिगर में, ही जाने की 2 बार्स है तो कितना सटाएंगे भाई कि 2 बार्स हो जाएगा, कितना हटाएंगे कि अबे हो जाएगा। तो इसलिए यही ओरिजिनल से दिखाया था, ओरिजिनल लाइन से दिखाया था। ओरिजिनल अब रेखा नहीं बोलेंगे, ध्यान देता है दूसरा, तो इसलिए ओरिजिनल लाइन से ये। तो
तो आइए देखिए ए टू आर से इसे इधर कहीं भी आप ड्रॉ कर लीजिए, खींच दीजिए। यही देखिए आपका एंगल आर। बोलिए बात आया कि नहीं समझ? ये एंगल आपका आर हो गया, चूंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, और आर लिखते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें क्या कहता है? तो इसमें स्नेल्स लॉ बताए बाय स्नेल्स लॉ। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। साइन आई लिखिए, साइन आर लिखिए, ये आप लिख दीजिए। साइन आई बाई साइन आर लिख लीजिए। देखिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट को मान लिए v1, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 मान लिया। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर लिखे, इसमें सब देखिए क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट समझ। कहीं साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, कहीं म्यू वन बाई म्यू टू, ऐसे करके लिख देता है। तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कुछ भी लिखने के लिए रहेगा तो लिख दे। कहने का मतलब कि साइन आई बाई साइन आर। अब देखो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल से। याद रखना यही कॉन्सेप्ट है। देखो आई किधर बन रहा है? तो आई जो बन रहा है वो रेयरर में बन रहा है, तो आई बन रहा है तो एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है। तो आई किधर लिखे हो? ऊपर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर लिखा जाएगा? नीचे। तो ऊपर की आई किस में बना है? म्यू वन में, तो नीचे लिखा गया म्यू वन। आर नीचे लिखा हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही कॉन्सेप्ट है। तो आर हमारे पास किस मीडियम में है? म्यू टू में। तो म्यू टू आर नीचे है तो म्यू टू किधर लिखा जाएगा? देखो म्यू टू बाई म्यू वन। बोलिए बात आया कि नहीं समझ? यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप साइन आर बाई साइन आई भी लिख सकते हो, तो जैसा लिखोगे उसके अनुसार से लिख दो। मतलब जो एंगल लिखे उसका जो मीडियम है वो इनवर्सली है। अगर आप एंगल ऊपर लिख रहे हैं तो उसका मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना होगा, बराबर। तो वही के आई है, आई एंगल ऊपर लिखे हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो देखिए नीचे लिखा गया। आर नीचे लिखे हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो ऊपर लिखा गया। यही कॉन्सेप्ट है। और डायरेक्टली समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। v1 मीडियम 1 में है, आई उसी का है, और यही स्नेल्स लॉ कहलाता है। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें साइन आई इज इक्वल टू आर पढ़े थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें हम आई बराबर आर प्रूफ कर देते थे। तो वो क्या होता था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और वो तो जानते ही हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होगा। यहां भी वो बात होगा। अब आइए सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड फिगर में जैसे अब ये डेंसर को ऊपर रखते हैं और रेयरर को नीचे रखते हैं, तब देखिए क्या होगा। और इसमें एक देखिए, ये आपका मीडियम का वैल्यू निकालने का आपको जरूरत नहीं होता है। मीडियम का वैल्यू दे देता है और निकालने के लिए भी रहता है। तो अब मान लो कि निकालने के लिए है तो ये सब डाटा दे देता, तो वैसे रहता है। ऐसे आप मैट्रिक में पढ़े होइएगा कि कैसे निकलता है, तो इसी से निकलता है। देखिए म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। मान लो कि म्यू2 वाला मीडियम को निकालना है, तो ये म्यू1 को हम एयर मान, क्या मान लेंगे? एयर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा v1 बाई v2 और ये म्यू1। अब आपका ये हो जाएगा, आपका एयर वाला है, तो ये आपका हो गया 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू म्यू1 1 होता है एयर, और ये v2 आपका जिस मीडियम में निकालना उसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट को निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो लिख दीजिएगा। वही रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकल जाता है। इस मेथड से ऐसे हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आइए सेकेंड हम पहलू पर ध्यान दें। तो
देखिए ये सरफेस हो गया। अब ये सरफेस हो गया, अब इसमें इसको म्यू2 मान लेते हैं, टेंशन, और ए म्यू1 हो गया रेयर, ये रेयर। अब लाइट को इंसिडेंट कराइए, ये लाइट इंसिडेंट हो, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये आपका नॉर्मल, ये आप जानते ही हैं एंगल आई नॉर्मल के साथ। अब इधर में क्या होगा, तो बताइए इधर कैसा मीडियम है, रियल है, तो ये रियर मतलब क्या हुआ, फैला हुआ, फैला हुआ मतलब नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से दूर किधर होगा, तो हम आपको बताएं कि ओरिजिनल रेखा को देखिए, मतलब ओरिजिनल लाइन को देखिए, ये ओरिजिनल लाइन हुआ एक तरह से। अब इसके इधर टुवर्ड्स, इससे इधर कोई भी लाइन खींचिएगा तो अबे, तो चूंकि रियरर है, अबे है, फैला हुआ है, तो इससे इधर आपको खींचना होगा। तो ये आप ऐसे खींच लीजिए, इससे इधर कुछ भी खींचिएगा अबे करना है, ये एंगल आपका। बोलिए बात आया कि नहीं समझ, इस तरह से हम लोग ये, अब इसमें भी बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, अब बताइए, देखिए आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आई चूंकि ऊपर है तो आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा है, तो आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो म्यू2 नीचे लिखा है, और आर नीचे है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर, आर किसमें, म्यू1 में, तो म्यू1 ऊपर। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और यही आपका फर्स्ट है। और सेकेंड पॉइंट में आप जानते ही हैं सबके लिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन। यही दो पॉइंट आपका प्रूव करना होगा। जैसे उसमें हम लोग प्रूव करते थे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करते थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, आई बराबर आर दिखाते थे और ये लाइन दिखाते थे। उसी तरह से अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेगा, तो यही स्नेल्स लॉ को दिखाना है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 या म्यू1 बाई म्यू2, जैसा है अकॉर्डिंग टू आपका सिचुएशन। और सेकेंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपका ये सब सेम प्लेन में होगा, तो यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग को है कि स्फेरिकल सरफेस पर कैसे रिफ्रैक्शन होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग लेंस भी बना लेंगे। तो आज यहां तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे किस पर, स्फेरिकल सरफेस पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।